अंधकार में घिरा हुआ और घने जंगल के बगल में स्थित एक किला है जिसे भारत का सबसे प्रेतवादित स्थान माना जाता है। भानगढ़ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इन सब के पीछे क्या कारण है? क्या यह एक ऋषि का अभिशाप है या एक जादू है जो गलत हो गया है, या सूर्यास्त के बाद इसके अंदर कुछ गलत होता है? इस 17वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। भानगढ़ शुरू में दीवार किले के अंदर स्थित था। यह अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। इसमें हनुमान और शिव मंदिर को समर्पित मंदिरों के साथ 4 प्रवेश द्वार हैं। समय के साथ किले का धार्मिक महत्व फीका पड़ गया, क्योंकि सीमाओं के भीतर रहने वाले भी अब बाहर चले गए हैं। चोरों के लिए यह बहुत प्रेतवादित है। तो चलिए किले के आसपास के 2 प्रमुख कहानियों का पता लगाएं। उन दोनों में एक अभिशाप शामिल है। कहानी के अनुसार एक ऋषि बाबा बालूनाथ भानगढ़ में निवास करते थे। उन्होंने एक शर्त पर किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि निर्माण किए गए किसी भी भवन की छाया उनके मंदिर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पूरा गांव शापित हो जाएगा और भानगढ़ नष्ट हो जाएगा। एक राजकुमार ने शाप पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार निर्माण कार्य को अंजाम दिया, और देखते ही देखते शाप ने अपना काम कर दिया और पूरा गांव वीरान हो गया। एक अन्य कहानी में कहा गया है कि किले को एक बुरे तांत्रिक सिंघिया ने शाप दिया था। सिंघिया भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से मन ही मन प्रेम करता था। उसे लुभाने के लिए सिंघिया ने एक इत्र की शीशी में प्रेम मंत्र डाला और उसे उपहार के रूप में राजकुमारी को भेज दिया। हालांकि रत्नावती ने भी काले जादू का अभ्यास सीखा था। तुरंत जादू को पहचान लिया और तेल को सिंघिया पर फेंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मरते समय उसने भानगढ़ को शाप दिया कि इसके सभी निवासी पुनर्जन्म प्राप्त किए बिना अनंत काल तक भटकते रहेंगे। वर्षों से कई लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूचना दी है। कुछ ने खुद को घायल करने की बात कही और कुछ लोगों ने भानगढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप के कारण हुई मौतों की भी सूचना दी है। एक बार कुछ लोगों का समूह इस किले को देखने आया तो उन लोगों ने गार्ड को रिश्वत दी और उस रात वे लोग वहीं रुक गए। उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखा जो एक लंबा कोट पहने हुए था। जैसे ही वो आदमी उनकी तरफ बढ़ा, वैसे ही वे लोग वहां से कैसे भी अपनी जान बचाकर भाग निकले और कभी उस किले की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये घटनाएं सिर्फ एक झूठ हैं या सच में इस किले के अंदर उन सभी लोगों की आत्माएं अभी तक भटक रही हैं? Would you dare to visit India's most haunted place and test these theories out of yourself? Let us know in the comments.